Next theorem is an orthonormal set M in Hilbert space H is total. Orthonormal set is Hilbert space H is total if and only for all x belongs to H this relation holds. यहाँ इस रिलेशन में अगर लेस देन इक्वल टू है देन इट इज़ बेसेल्स इनइक्वालिटी. अदरवाइज इफ इक्वालिटी का सिंबल आ जाए देन दिस इज पॉसिबल रिलेशन. ठीक है, तो ये कहता है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट इज टोटल इन एच हिल्बर्ट स्पेस इफ एंड ओनली इफ दिस रिलेशन होल्ड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच. फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम वी विल यूज दिस लैमा. स्टेटमेंट ऑफ दिस लैमा. लैमा क्या कहता है? ये एक्स आपका कैपिटल एक्स क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस एस, इनर प्रोडक्ट स्पेस है. ठीक है, कोई स्मॉल एक्स हम उससे एक एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे एक इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक ऑर्थोनॉर्मल फैमिली है, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है. ठीक है, देन कहता है कि इस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये फॉरियर कोफिशिएंट्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? एटमोस्ट काउंटेबली मैनी नॉन जीरो फॉरियर कोफिशिएंट्स होते हैं. देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है ये कि जो नॉन जीरो फॉरियर कोफिशिएंट्स हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दी ऑर्थोनॉर्मल फैमिली आर काउंटेबली एटमोस्ट काउंटेबली मैनी. सिंपल सी बात है, एक्स आपका क्या है? इनर प्रोडक्ट स्पेस है. ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स है. इसी एक्स के अंदर हमारे पास क्या है? एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस या फैमिली. ठीक है, then corresponding to this orthonormal sequence this x has countably many नॉन ज़ीरो फॉरियर कोफिशिएंट्स. मतलब इस तरह के जो फॉरियर कोफिशिएंट्स हैं वो संख्या में कितने होंगे? मतलब नॉन जीरो, इस तरह के नॉन ज़ीरो फॉरियर कोफिशिएंट्स जो हैं वो संख्या में कितने होंगे? काउंटेबली मैनी, एटमोस्ट काउंटेबली मैनी. यानी कि वो क्या हो सकते हैं? या तो वो काउंटेबल या तो वो क्या होंगे? काउंटेबली फाइनाइट होंगे या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे. तो इस जो लैमा की स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे इसके प्रूफ में. अब प्रूफ क्या है देखें आप. प्रूफ बिल्कुल गिवन क्या है आपको? लेट अस सपोज, फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं. लेट अस सपोज ऑर्थोनॉर्मल सेट. ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है आपका सेट M इन हिल्बर्ट स्पेस H इज टोटल. हमने इसको क्या मान लिया? टोटल मान लिया. अब रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है? हमें ये इक्वालिटी प्रूव करनी है. I1 टू इन्फिनिटी इनर प्रोडक्ट एक्स ई आई दिस स्क्वेयर. ठीक है, अब जैसा कि H आपका क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है. सिंस H आपका क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो H के एलिमेंट्स कैसे होंगे? आपस में क्या होंगे? ऑर्थोनॉर्मल होंगे. तो हम इसमें मान लेते हैं कि दो टाइप के एलिमेंट्स हैं. एक तो आपकी E के टाइप के हैं सच दैट आपके क्या हैं? अगर हम लेट x बिलोंग्स टू H कोई एलिमेंट लेते हैं H, क्योंकि हमें ये प्रूव करनी है ना, ये वाली इक्वालिटी प्रूव करनी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू H, तो हम कोई एलिमेंट x से उठाएंगे. ठीक है, अब आपको पता है कि इस x के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई ऑर्थोनॉर्मल फैमिली है हिल्बर्ट स्पेस H में तो नॉन जीरो फॉरियर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? आपके काउंटेबली मैनी होते हैं. ठीक है, सॉरी यहाँ पे आएगा M कैसा है? ऑर्थोनॉर्मल सेट है, यानी कि इसके अंदर क्या है? ऑर्थोनॉर्मल. इसके एलिमेंट्स क्या है? ऑर्थोगोनल है और हर एक की नॉर्म क्या है? 1 है. तो अब इसमें हम दो टाइप के एलिमेंट्स मान लेते हैं. एक तो आपके इस तरह के कि कॉरस्पॉन्डिंग फॉरियर कोफिशिएंट्स क्या हो? आपके क्या हो? नॉन ज़ीरो हो. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एक तो आपके एलिमेंट्स इसी में से इस तरह के हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग फॉरियर कोफिशिएंट्स नॉन ज़ीरो हो, और एक एलिमेंट्स इस तरह के हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग फॉरियर कोफिशिएंट्स क्या हो? ज़ीरो हो. अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नॉन ज़ीरो फॉरियर कोफिशिएंट्स जो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस वो क्या होते हैं? काउंटेबली मैनी होते हैं. ठीक है, अब एक थ्योरम हमने पीछे लास्ट लेक्चर्स में की थी कि अल्फ़ा के ई के इस तरह की सीक्वेंस K1 टू इन्फिनिटी इस तरह की सीरीज जो है वो कन्वर्जेस होती है इफ़ अगर ये जो हैं आपके कोफिशिएंट्स जो हैं वो इस टाइप के हों, एक्स ई के टाइप के हों. ठीक है, अब हम ये लेते हैं कि
आपको पता है कि x बिलोंग्स टू h कोरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑर्थोनॉर्मल फैमिली, ऑर्थोनॉर्मल सेट आपके क्या होते हैं, नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, काउंटेबली मैनी होते हैं। तो आपका क्या आएगा, ये क्या है, नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वो ले लिए हमने, नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स ले लिए हमने, और k1 टू इन्फिनिटी ई के, ठीक है। अगर ये वाले नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, ये फाइनाइटली काउंटेबल है, मतलब फाइनाइट है संख्या में, तो ये ऑटोमेटिक है, क्या है, ये सीरीज़ क्या हो जाएगा, ये सम क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। सीरीज़ जो इनफाइनाइट सीरीज़ है ये फाइनाइट सम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेकंड केस क्या है, अगर ये हमारे पास ये आपके क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये वाली सीरीज़ आपकी इनफाइनाइट सीरीज़ में कन्वर्ज हो जाएगी, और उस थ्योरम कन्वर्ट हो जाएगी इनफाइनाइट सीरीज़ में, और उस थ्योरम से ये वाली सीरीज़ आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो इसका कुछ ना कुछ y होगा, किसी न किसी y के इक्वल होगी। तो यहाँ तक हमने कर लिया। देखो फर्स्ट एज्यूम दैट ऑर्थोनॉर्मल सेट इज टोटल इन H, ठीक है। फिर उसके बाद लेट x बिलोंग्स टू H, इट्स नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस दिस, ये E1 E2 कहाँ से आ रहे हैं, आपके M से, ठीक है। तो डिफाइन कर दिया ये, कन्वर्जेंस फॉलो फॉर एनी x बिलोंग्स टू H, सीरीज जो है वो आपकी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। नाउ वी विल क्लेम दैट, अब हम क्या क्लेम करेंगे कि x माइनस वाई जो है इट इज़ परपेंडिकुलर, किसके ऑर्थोगोनल है, m के ऑर्थोगोनल है, यानी कि x माइनस वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ m, ठीक है। तो अब ये आपका m के ऑर्थोगोनल कब होगा भाई, ये तब होगा ना अगर x माइनस वाई इसका इनर प्रोडक्ट m के हर एक एलिमेंट से इसका हर एक एलिमेंट हम मान लेते हैं x डैश से क्या हो, ज़ीरो हो, फॉर ऑल x डैश बिलोंग्स टू m, तो ये इससे ये आपका क्या चला जाएगा, दिस x माइनस वाई इज़ ऑर्थोगोनल टू m, तभी ऑर्थोगोनल होगा ना जब इसका इस एलिमेंट का इसके हर एक एलिमेंट से इनर प्रोडक्ट क्या हो, जीरो हो। अब हम ये क्लेम करना चाहते हैं ना, वी वांट टू प्रूव दैट दिस, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए अब हम लेते हैं, अब इसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं भाई, एक तो ई के टाइप के हैं और एक आपके वी टाइप के हैं, इस तरह से कि ये नॉन जीरो है और ये आपकी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो अब देखें सिंस अब हम ये निकालते हैं x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट पहले निकालते हैं ई के से, ठीक है। तो क्या आएगा, x ई जे माइनस वाई की वाई रख देते हैं, वाई आपका क्या है, k1 से इन्फिनिटी x ई के और ई के और ई जे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप सारा, ये कैलकुलेट करने के बाद आपका ये आ जाएगा x, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। ये तो हमारा ई जे के साथ इसका क्या है, इनर प्रोडक्ट जीरो आया है। अब आपको पता है m के अंदर दूसरे टाइप के भी एलिमेंट्स हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम लेते हैं लेट v एलिमेंट क्या है m से, सच दैट v जो है वो इसमें नहीं है, v इस तरह का एलिमेंट नहीं है, E1 E2 इस तरह का, ठीक है, कि कॉरस्पॉन्डिंग फोरियर कोफिशिएंट्स जो है वो आपके नॉन जीरो, इसमें क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग फोरियर कोफिशिएंट्स नॉन जीरो है, पर तो v सच दैट देयरफॉर v एक्स वी क्या होगा आपका, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं x माइनस वाई v, इसके साथ निकालते हैं एक्स वी और माइनस वाई आप रख दें k1 टू इन्फिनिटी, सेम वैसे ही रखेंगे भाई, k1 टू इन्फिनिटी और x ई के ये रख दिया, ये क्या रखा है, y, ठीक है। ये हमने क्या रख दिया यहाँ पे, ये आपका आ गया y रख दिया, तो आपका समेशन खुल जाएगा इनर प्रोडक्ट में। तो ये क्या है, देखो ई के भी किसका एलिमेंट था, m का, और v भी किसका एलिमेंट है, m का, और m क्या है, ऑर्थो नॉर्मल सेट है, तो इस वजह से, और ये दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और x भी क्या है आपका, ये ज़ीरो है, क्योंकि जो x के कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, जो हैं x के कॉरस्पॉन्डिंग नॉन जीरो फोरियर कोफिशिएंट्स जो हैं वो आपके किस टाइप के हैं, इस टाइप के, बाकी सारे कैसे फोरियर कोफिशिएंट्स कैसे हैं, जीरो हैं, इस वजह से आ गया जीरो। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो x माइनस वाई का इनर प्रोडक्ट m के हर एक एलिमेंट से जीरो है, देयरफॉर x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू m, ठीक है। तो x माइनस वाई किससे बिलोंग कर गया, यहाँ से क्या आ गया भाई, x माइनस वाई
बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम। अब देखो सिंस एम जो है वो क्या है, एम क्या है भाई, एम टोटल है, और अभी हमने थ्योरम की थी एम टोटल है तो दिस इम्प्लाइज ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा तो दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस वाई क्या होगा, जीरो। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका x इक्वल टू वाई आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया, तो दैट इज़ x इक्वल टू दिस। अब यहाँ से नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर कैसे खुलेगा, इनर प्रोडक्ट x का x के साथ, वो आप निकालेंगे तो यही आपकी इक्वलिटी आ जाएगी। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखें, कन्वर्सली हम क्या हमने मान लिया कि ये आइडेंटिटी, ये रिलेशन होल्ड करती है। हमें क्या प्रूव करना है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है वो क्या है, टोटल है H में। ठीक है, हमने मान लिया कि जो ऑर्थोनॉर्मल सेट है वो टोटल नहीं है, तो टोटल नहीं है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, जो हमने थ्योरम की है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट हमें ज़रूर मिलेगा। ये आपका नॉन जीरो है ना, तो इसका मतलब आपको H से एक नॉन जीरो एलिमेंट ज़रूर मिलेगा सच दैट X बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, अब X कैसा है, नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, और x बिलोंग्स टू दिस, तो दिस इम्प्लाइज देखें भाई, ये यहाँ तक क्लियर है कि ये हमने मान लिया, ये क्यों आया, क्योंकि m टोटल नहीं है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू h सच दैट x क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और x जो है वो बिलोंग करेगा इससे। ठीक है, अब देखो m के अंदर क्या है, एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं ना, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स ई के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि एक्स जो है वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से है, एम के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, इस वजह से एक्स का एम के हर एक एलिमेंट से इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और ये एलिमेंट है एम के। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है आई वन टू इन्फिनिटी एक्स ई के, ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो पार्सेवल आइडेंटिटी होल्ड करती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स इज़ ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज़ ज़ीरो। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई टू आवर सपोजिशन। ठीक है, तो देयरफॉर आपका क्या होगा, सपोजिशन क्या की थी हमने कि m जो है वो टोटल, m इज़ नॉट टोटल, तो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हेंस m इज़ टोटल इन H।